अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो नया दिन नया व्लॉग। आज है 10 अगस्त 2022। टाइम है सुबह के 7:48। क्या अभी इतनी हिंदी आती नहीं है एक्चुअली। क्या है प्रॉब्लम कि मैं सब भाषा आधी आधी सीखा हूँ, तो आधा चीज़ सीखना भी हानिकारक है। ठीक है, कोई इशू नहीं है, बट हम ट्राई करते रहते हैं कि चीज़ें पूरी बताएं और सही तरीके से बताएं, क्योंकि जो बातें मैं यहाँ करता हूँ वो बड़ी सोच समझ के करता हूँ, क्योंकि ये रॉ बातें होती है। बट मैं बोलने से पहले जो एग्जीक्यूशन रहता है उससे पहले मेरे दिमाग में चलता रहता है कि सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, तब जाके मैं बोलता हूँ। ऐसा है, मतलब चीज़ें रॉ रहती है, बट ज़बान पे आने से पहले उसको मैं माइंड में कैलकुलेट कर लेता हूँ कि सही बोल रहा हूँ कि गलत। ठीक है, तो भी कभी कभी बातें गलत बोली जाती है, तो उसके लिए इग्नोर करना। अच्छा, तो कल जो टॉपिक था कि यंगस्टर में हराम कमाने की आदत, और उनको इसलिए हराम कमाना है, मतलब फास्ट अर्निंग रिच इसलिए बनना है हराम काम करके कि उनको मालदार बनना है, उनका जो डिज़ायर्स है, लग्जरी लाइफ है, वो फुलफ़िल करना है। ऐसा है। तो ठीक है दोस्तों, देखो, आप डिज़ायर्स आपके और लग्जरी लाइफ यहाँ पर चाहते हो ना, तो एक गलत चीज़ है ना। देखो, होनी चाहिए, डिज़ायर्स होने चाहिए, लग्जरी लाइफ की सब कुछ होना चाहिए, बट किसी को धोखा देकर पैसे कमाना, किसी को कुछ करके कमाना, किसी को झूठ बोल के धोखा दे के पैसे कमाना, ये बहुत ही ख़राब बात है। एक्चुअली कल का जो जिन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि भाई ये टॉपिक पे आप वीडियो बनाओ, तो मेरे दिमाग में आया और मेरे भाई लोग ने भी मुझे बोला कि तू ज़रा पूछ तो से उसने ये क्यों बोला है। तो फिर मैंने उसको एक वॉइस नोट डाला कि भाई ज़रा बताओ तो सही, ये रीज़न क्या था आपको ये टॉपिक पे वीडियो बनाने का। तो मैं उनको बोला कि भाई मेरे को वॉइस नोट ही भेजना। तो उन्होंने वॉइस नोट भेजी मुझे, जो मैंने मेरे हिसाब से 5 से 6 बार सुनी। पहली बार मैं सुना तो मेरे को समझ में नहीं आया, फिर दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 5वीं बार लगातार सुना तो समझ में आया कि अभी मार्केट में सिचुएशन क्या है, कि मार्केट की पोजीशन इतनी ख़राब है कि लोगों को अपनी लग्जरियस लाइफ और देखा देखी में, मतलब आस पड़ोस में कि हमारे ख़ानदान में बोले कि भाई वो ऐसी लाइफ जी रहा है तो मैं भी जीऊँ। देखो भाई, सामने वाला लाइफ जो जी रहा है उसने उसकी मेहनत से, लगन से और हलाल कमाई से उसने किया है ना। तो आप भी हलाल कमाई से, मतलब किसी को धोखा देकर पैसे मत कमाओ। आजकल मार्केट में क्या चल रहा है देखो, उसने मुझे बताया है कि अनीस भाई, हम जो काम करते हैं ना यहाँ पर, मतलब मेरे जानने वाले लोग हैं, वो लोग इंस्टाग्राम के अकाउंट परचेज़ करते हैं बाकायदा। इंस्टाग्राम पे बाकायदा फ्रॉड हो रहा है दोस्तों, लोगों के साथ फ्रॉड हो रहा है। क्या हो रहा है मैं आपको बताता हूँ। इंस्टाग्राम का अकाउंट एक आदमी ख़रीद रहा है और उसको अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है। ट्रेडिंग अकाउंट इन द सेंस वो क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग अकाउंट बनाता है, और उसे इतना ऑथेंटिक पेज बनाता है कि वो डायरेक्ट उस पर, क्या नाम है आपका, वो डिज़ाइनिंग और ग्राफिक के थ्रू इतना जेन्युइन पेज बनाता है कि कोई भी आदमी जाले में आ सकता है, मतलब फ्रॉड में। मतलब ये फर्स्ट स्टेप है कि आदमी ने इतना भारी जेन्युइन पेज बनाया है ना, तो आदमी धोखे में आ सकता है। जैसे कि एज फॉर एग्जांपल कि एक आदमी ने दुकान एकदम आलीशान बनाई है, मतलब आलीशान बनाई है, और क्या किया कि खाली बॉक्सेस रख दिए उसने, बड़े बड़े मोबाइल्स फ़ोन्स के। देखो, मैं मोबाइल्स का डीलर हूँ तो मैं वही बातें करता हूँ कि भाई मोबाइल्स के Note 20 अल्ट्रा, S22 अल्ट्रा के खाली बॉक्सेस रख दिए। बट क्या हो रहा है कि लोगों को तो लग रहा है ना भाई, ये तो भाई बहुत बड़ी पार्टी है, बोले ये अपने साथ जो भी करेगा जेन्युइन काम ही करेगा। तो ऐसा नहीं है, काम दिखलावा, ये जो सजावट है ना, इसीलिए तो दुनिया को मकड़ी का जाला कहा हुआ है ना। और जब से दुनिया को अल्लाह ताला ने बनाया, अल्लाह ने इसको रहमत की निगाह से, है ना, रहमत की निगाह से नहीं देखा अल्लाह ने दुनिया को कभी भी। ठीक है, तो जो इंस्टाग्राम पे जो फ्रॉड कर रहे हैं उनके बारे में मैं बात कर रहा था। देखो भाई, तुम फ्रॉड कर लो, कब तक करोगे? ज़्यादा फ्रॉड नहीं कर सकते बेटा,
अब जो है इंस्टाग्राम का जो आप फ्रॉड वाला काम का चालू है तुम्हारा, जैसा कि वो आप बना रहे हो, ठीक है बना लो, बट मुझे समझाना ये था कि जो इंस्टाग्राम से जो आधी बात रहेगी, देखो मैं भूल जाता हूँ, कोई इशू नहीं है, मैं उसको कंप्लीट करता हूँ कि बात कहाँ चल रही थी। बात यहाँ चल रही थी कि इंस्टाग्राम के पेज को वो ऐसा डिज़ाइन करते हैं, ऐसा ऑथेंटिकेशन उसको देते हैं कि लोग झांसे में आ जाते हैं। कैसे झांसे में आते हैं कि इन्होंने एकदम पेजेस अच्छी बनाई और क्या करते हैं मालूम, एक दो इन्फ्लुएंसर को, छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कोई छोटे मोटे इन्फ्लुएंसर को 20-25 हज़ार रुपये देते हैं और उससे वीडियो बनाते हैं उनका ऑथेंटिकेशन साबित करने के लिए कि भाई ये जो इंस्टाग्राम का पेज है ये ऑथेंटिक है और आप इनके साथ डील कर सकते हो, आप इनके साथ क्रिप्टो करेंसी में कर सकते हो। तो बात ये है कि जब वो सब कुछ हो जाता है, ये पेजेस बना लेते हैं और क्रिप्टो करेंसी का जो कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंसर से वो लोग वीडियो बनवा लेते हैं, फिर वो लोग क्या करते हैं कि भाई वो लोग एक ऑफ़र देते हैं लोगों को कि आप 10,000 हमारे को इन्वेस्टमेंट के लिए दो, हम आपको विदिन हाफ एन आवर 10 से 20 मिनट में इसका 20 से 30 हज़ार रुपये कर देंगे। 20 से 30 हज़ार रुपये कर देंगे। सोचो ये कैसी बेवकूफ़ी वाली बात है। और जो इन्वेस्ट जो जाले में भी आ रहा होगा तो उसको समझ में नहीं आ रही है। देखो ये बातें किसको नहीं समझ में आती है, जिसके पास है ना पैसा पड़ा रहता है। वो कैसा है कि पैसा पड़ा रहता है इन द सेंस कि भाई अपने तो बाप का कमाया हुआ है, अपना थोड़ी ये पैसा है ना। जो खुद कमाता है उसको तो अक्ल आ ही जाती है, दुनिया की ठोकरें खा खा के उसको अक्ल आ जाती है। बट जिसके पास ऐसे ही एवे जो पैसे पड़े रहते हैं ना, अपने बाप के खानदानी पैसे या A to Z जो भी हो, कहने का मतलब, तो जो भी पैसे हो जो ऐसे ही पड़े रहते हैं, जो इनोसेंट सॉफ्ट हार्टेड रहते हैं, वो लोग इसमें इन्वेस्ट कर देते हैं और चाहते हैं कि हमें 10 से 20 मिनट में 30 2 गुना होके मिल जाए। तो वो गलत फहमी है, ये आप झांसे में मत आओ प्लीज़, आपके पैसे वेस्ट ना करो। अच्छा, और जो ये लोग कर रहे हैं, ये लोग की अर्निंग मैंने सुनी है, ये मंथली 3 से 4 लाख रुपए कमा रहे हैं ऐसा करके। बट अब आ जाओ मेन टॉपिक पे, अब आ जाओ शूटिंग पे। अब फायरिंग होएगी। अब कैसा है कि देखो ये है ना बहुत गंदी बात है, इसलिए मैं फायरिंग करता हूँ। फायरिंग किस बात की है ये सुन लो, फायरिंग मैं क्यों करूँगा ये सुन लो, क्योंकि आप लोगों का पैसा खा रहे हो, है ना। आप अगर आपका टैलेंट जो है ना, टैलेंट आपने जो आपके अंदर जो टैलेंट भरा हुआ है डिज़ाइनिंग का, ग्राफिक का, आप उसको फ्रीलांस साइड पे यूज़ करके थोड़े मोड़े पैसे कमा सकते थे। बड़े थोड़े मोड़े भी नहीं, आजकल फ्रीलांसिंग का जो स्कोप है ना भाई, मुझे पता है क्या सोशल मीडिया है, क्या सोशल मार्केटिंग है, क्योंकि मैं यूट्यूब पे मैं खुद काम करता हूँ, यूट्यूब से मैं ऑर्डर्स लेता हूँ मेरे प्रोडक्ट्स के। तो मुझे पता है कि सोशल मीडिया और सोशल एडवर्टाइजमेंट आज के ज़माने में क्या एक पोजीशन होल्ड करता है मार्केट में। देखो भाई, आपको अल्लाह ने हुनर दिया है, आपको अल्लाह ने हुनर दिया है, क्या है कि आप ये अच्छी सी वेबसाइट बना सकते हो, अच्छी सी डिज़ाइन बना सकते हो। तो क्यों ना तुम हलाल कमाई, उससे हलाल कमाई करो। क्यों फ्रॉड कर रहे हो किसी का, क्यों फ्रॉड कर रहे हो भाई, ये क्वेश्चन मार्क है। फ्रॉड मत करो, फ्रॉड करने से कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। जो आप कमा रहे हो ना आपकी लग्जरियस लाइफ के लिए, कि तुम्हारा गाड़ी का महीने का 15-20 हज़ार रुपये का डीजल पी लेती है और तुम्हारे को होटलों का ही खाना भाता है, घर का खाना भाता नहीं है, तो भाई ये सब तुम्हारा जो चोचला है ना, चोचला, वो थोड़े दिन में निकल जाएगा। कैसा होता है मालूम, ये जो हराम कमाई होती है ना बेटा, हराम कमाई ऐसी है कि ये तुम्हारी कहीं ना कहीं से तो ऐसे ही निकलेगी ना चुटकी भर में। या तो सीधी कोई साइबर सेल में तुमको ले जाएगा फ्रॉड के मामले में, है ना, कोई तो फ्रॉड के मामले में तुझे ले जाएगा, या तो कोई ऐसा कोई घर पे कोई बीमार पड़ जाएगा माँ बाप, या तेरा ही एक्सीडेंट हो जाएगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे ये सब हो किसी के साथ। मैं नहीं चाहता कि भाई तुम्हारे साथ ऐसा हो कि तुम लोग ऐसा कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि आप लोग तौबा करो ये चीज़ से। भाई आपको अल्लाह ने इतनी अच्छी हुनर दी है, आज के ज़माने में फ्रीलांसिंग का इतना स्कोप है। अरे फ्रीलांसिंग क्यों, आप आपका फर्म खोल दो ना, अरे आप डिज़ाइन करो, वेबसाइट डिज़ाइनिंग ये सब करो, पैसे कमाओ। भाई देखो हलाल है ना धीरे से आता है,
और हराम है ना झट से आता है, समझे। हराम एकदम ऐसा फट करके आता है कि छप्पर फाड़ के पैसा, और हलाल जो है ना, हलाल वो धीरे 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 बूंद भरता है और घड़ा बढ़ता है भाई। पर जो हलाल में बरकत है वो हराम में नहीं है, समझो मेरी बात। मैं बहुत गहरी कर रहा हूँ, जो गहरी बात बोल रहा हूँ मुझे पता है, बट ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैंने अगर अभी मेरा जो वे ऑफ टॉकिंग अगर आपको गलत लगा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ दोस्त, मैं माफ़ी चाहता हूँ। बट आप भी गलत कर रहे हो, आप जो कर रहे हो वो आप सही नहीं कर रहे भाई। इसका है ना, आपको एक ना एक दिन खामियाजा इस दुनिया में ही भुगतना पड़ेगा। आखिरत की छोड़ दो, अभी ये दुनिया में ही अल्लाह आपको दिखाए गया कि आपने किसी के साथ फ्रॉड किया ना, किसी का 10-20 हज़ार रुपया आपने लिया ना, तो कोई बात नहीं बेटा, अब आपका भी जो पैसा है ना इस दुनिया में ऐसे ही निकलेगा, और गमी के साथ निकलेगा। कैसी गमी के साथ निकलेगा जो तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। ये उर्दू का वर्ड है, तुम उसका ख्याल और फीलिंग भी नहीं ला सकते तुम्हारे माइंड में, ऐसा करके निकलेगा, समझे। तो ये बातें हैं, मैंने थोड़ा हार्श वर्ड्स इस्तेमाल कर लिया, मुझे पता है, बट ये आप गलत कर रहे हो। देखो भाई, बहुत गलत बात है ये, सही में। हलाल कमाई बहुत इम्पोर्टेंट है। हलाल का पैसा भाई टिकता है, उसमें बरकत होती है। आपका जो काम 100 में होने वाला रहता है वो 10 में हो जाता है, और जो हराम का पैसा है ना, जो 10 में होने रहता है ना, वो लाखों में होता है। आप समझ रहे हो, 10 रुपये में काम होने वाला रहता है ना, उसमें लाखों लग जाते हैं। और जो 100 रुपये में काम हलाल की कमाई में अगर जो मेहनत करके कमाता है ना, जो 100 में होने वाला रहता है ना, वो 10 में अल्लाह करते। हलाल का ऐसी बरकत है, आप समझे मेरी बात, आप समझो। आप हराम का पैसा कमा रहे हो, जो काम आपका 10 में होने वाला था वो लाख रुपए में होगा, समझ रहे हो आप। और जो हलाल की जो मेहनत से काम करता है, जो 100 में होने वाला था ना, वो 10 में होगा। ये है बरकत, अल्लाह की तरफ से होती है जब आदमी मेहनत करके कमाता है। देखो, सच्चाई और ईमानदारी बहुत ही बड़ी चीज़ है। आज के ज़माने में अगर आप बोलो कि भाई झूठ बोल के धंधा नहीं होता है, झूठ बोल के काम नहीं होता है, तो ये आपकी गलत फहमी है। ये आपको थोड़ा शैतान की तरफ से, या आपके जो माइंडसेट है वो थोड़ा गलत बैठ गया है भाई। सच बोल के भी धंधा हो सकता है, सच बोल के भी आप सर्विस कर सकते हो, आप ईमानदारी से भी काम कर सकते हो। ये जो आज का जो थियरी बना है ना मार्केट में कि भाई झूठ बोले बगैर काम नहीं होगा, धोखा दिए बगैर काम नहीं होगा, ईमानदारी से अनीस भाई कैसे काम हो सकता है? थोड़ा बहुत तो झूठ बोलना ही पड़ता है। तो भाई कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत झूठ, देखो सच्चाई दिल पे लगती है मुझे पता है, बट जो सच्चाई है वो सच्चाई है। सच है थोड़ा देर कड़वा लगता है, बट उसके बाद वो सुकून रहता है। झूठ बोल के आदमी सुकून की ज़िंदगी कभी नहीं पाएगा। हमने भी बड़े झूठ बोले हुए हैं, बट हमने तौबा कर चुका है। देखो, आदमी को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, है ना, कि भाई कि वो बोलते हैं ना कि भाई वो 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली, ऐसा बोलते हैं ना। तो ऐसा कुछ ही नहीं है भाई, हज को चली तो सही, उसने तौबा तो करी। देखो भाई, अभी भी मौका है, जो इंस्टाग्राम पे ऐसा फ्रॉड कर रहे हो और दूसरे ज़रिए से भी फ्रॉड कर रहे हो, अब बाज आ जाओ, नहीं तो बहुत ही ख़तरनाक चीज़ हो जाएगी जिसका तुम कभी तसव्वुर भी नहीं किया होते। वो बोलते हैं ना, तस्किरा होता है ना कि जन्नत में ऐसा होगा कि ना ही किसी की आंखों ने देखा होगा, ना ही किसी कानों ने सुना होगा, ना ही किसी के दिल में वसवसे आए होंगे। तो अब मेरी बात सुनो, है ना, जो ये फ्रॉड कर रहा है और जो धोखा दे रहा है ना, तो तुम्हारे साथ दुनिया में ऐसा होगा कि ना ही तुम्हारी आंखों ने कभी देखा होगा, है ना, और ना ही तुम्हारी ज़बान जहन में कभी ऐसा ख्याल आया होगा, ना ही किसी ने दुनिया में ऐसा देखा होगा जो तुम्हारे साथ होगा। तो भाई अब भी मौका है, तौबा करो, अल्लाह गफूरुर रहीम है। जिसके भी पैसे लिए उनको आप रिटर्न कर दो भाई। आपने जिसके भी पैसे लिए ना, आप जिसके साथ फ्रॉड कर रहे हो, अरे वो इंस्टाग्राम वाली स्टोरी में कम आधे में रह गई। अब जो इन्वेस्ट करते हैं ना भाई, वो 10,000 रुपये क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके डबल करना चाह रहे थे पैसा, उनको ये लोग लास्ट में क्या जवाब देते हैं, सर सर्वर एरर हो गया है, तो आपका जो रिफंड है वो 1 महीने बाद आएगा। तो 1 महीने बाद वो लोग क्या करते हैं, अपना जो खरीदा हुआ इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको डीएक्टिवेट कर देते हैं। आप समझे, ये बात मेरे को पहले बतानी चाहिए थी, बट मैं एंड में बता रहा हूँ, कोई बात नहीं। बट ऐसा काम हो रहा है मार्केट में,
तौबा करो, तौबा करो, तौबा करो, बस कहना यही था। बाकी तो दुआ में याद रखना और अल्लाह के ज़िक्र का ज़बान पे स्वाद रखना। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।